हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। आज का सेट है वो सेट नंबर 5 है। बच्चों का डिमांड था सेट नंबर 5 लाया जाए, तो आ गया है आपके लिए सेट नंबर 5। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार दरोगा के लिए यह स्पेशल सेट है, ज्ञान बिंदु के द्वारा यह पब्लिश किया गया है। तो आते हैं, आज का पहला प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये कथन तो बिल्कुल सही दिया गया है। बताया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे वो मिट्टी के लाल बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग का डिजाइन करते थे। तो ये सही दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है कि पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। ये गलत दिया। ये सभ्यता जो थी वो प्रचलित थी। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में और क्या था, तो यहाँ की जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इन बातों को भी आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ में हड़प्पा में सबको दफनाया जाता था और मोहनजोदारो में सबको जलाने की प्रथा थी। तो इन दोनों बातों को भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल संबंध है। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो अर्थशास्त्र के गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र के रचना कौन थे, तो सभी को पता होगा, कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में किसकी रचना नहीं हुई थी, तो गाथा सप्तशती, याद रखिएगा, गाथा सप्तशती की रचना जो सातवाहन वंश में हुई थी। और इसके जो रचयिता थे वो हाल थे। इसके रचयिता कौन थे, हाल थे। और ये सातवाहन वंश में इसकी रचना की गई थी। बाकी मुद्रा राक्षस, योगाचार और नीतिसार, ये तीनों जो है वो गुप्त काल की रचना है। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज की था, यानी पूछा जा रहा है कि किस शासक की उपाधि कविराज की थी। तो सही जवाब 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजा भोज की जो उपाधि थी वो कविराज की उपाधि थी। दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से है, तो दीवाने रियासत का जो संबंध है वो अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाउद्दीन खिलजी से है। बहमनी राज्य की मुद्रा थी। बहमनी राज्य की यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी, तो इसकी मुद्रा जो थी वो हुन थी। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी, हुन थी। मुगल काल में करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई है। मुगल काल में के करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस राजा के द्वारा किया गया है, तो ये अकबर के समय 1573 में किया गया था। 1573 में। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह उक्ति 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान ने कहा था, तो यह विद्वान जो थे वो थे जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम ने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है, तो सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था। और ये उस समय थे वायसराय थे। दूसरा बताया जा रहा है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तृतीय अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। इस समय भी ये चेम्सफोर्ड थे। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और इसका जो संबंध है लॉर्ड रीडिंग से है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, चेम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, तो ये भी चेम्सफोर्ड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और 1921 में हुआ था। और उस समय कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड रीडिंग थे। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रताप नामक समाचार पत्र। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी। और कब किया गया, तो 1913 में ये कानपुर से किए थे। इसकी रचना उन्होंने कानपुर से 1913 में की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन रहे हैं, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस। और 28 मार्च 1942 को ये कब किए थे, तो 28 मार्च, याद रखिएगा, 28 मार्च 1942 को। नेक्स्ट है कि वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से है, तो यह जो विभाग था वो शिक्षा था। शिक्षा विभाग से संबंधित है 1923 की भारतीय छटनी समिति।
निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा बादशाह कहलाए? कौन सिख गुरु सच्चा बादशाह कहलाए? यहाँ पे काफ़ी वीवीआई प्रश्न दिया गया है। ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सच्चा बादशाह। यहाँ पे बादशाह नहीं, बादशाह कहा जा रहा है। अगर बादशाह कहा जाता तो अर्जुन देव हो जाता। निम्नलिखित युद्ध का सही कालानुक्रम क्या है? तो बेदरा का युद्ध, याद रखिएगा बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का युद्ध 1740 में बंगाल में हुआ था। अच्छा, बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। और पलासा के युद्ध 1757 में हुआ था। ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 3-2-4-1 हो जाएगा। तो 3-2-4-1 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध किससे है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से है। याद रखिएगा 1781 में क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए 1781 में क्या लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रश्न काफी वीवीआई है। 13 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? तो कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? कि लोकसभा के सत्र का स्थगन जो है वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। इसका स्थगन जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा गलत दिया गया है और प्रश्न के अनुसार ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती है। लोकसभा को विघटित तथा संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद को रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंपना, यह भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है 19 नंबर है कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 किस चीज़ की? तो न्यायिक शक्ति प्रदान करता है। हम लोग को पता है गया कि अनुच्छेद 72 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं यानी क्षमा दान दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। क्षमा दान देने की शक्ति यानी एक तरह का न्यायिक शक्ति है। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो प्रधानमंत्री का शपथ का उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 के तहत हो जाएगा। और राज्यपाल का शपथ जो होगा वो अनुच्छेद 159 के तहत होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भारत भाग 10 में है। किस में है? 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, भाग 10 में है। वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है? तो वित्तीय आपात जो होगा वो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन ऑप्शन में कहीं जर्मनी है ही नहीं। याद रखिएगा वित्तीय आपात जो है वो जर्मनी से लिया गया है। तो यहाँ पे आप नाम याद रखिएगा, जर्मनी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो 24 का याद रखिएगा, 89वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 89 यानी 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप जान लीजिए 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब आते हैं यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। युद्ध एवं शांति संघ सूची का विषय है, बिल्कुल यह सही दिया गया है। जेल राज्य सूची का विषय है, यह भी सही है। आर्थिक नियोजन संघ सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो गलत दिया गया है। श्रमिक संघ समवर्ती सूची का विषय है, यह भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न को शामिल करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा, टी.एन. शेषन के द्वारा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद रखिएगा ये कौन थे? ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया यहाँ पे? तो ये दिया गया था प्रशासनिक सुधार के द्वारा 1966 में मोरारजी देसाई, याद रखिएगा 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ है? तो किसकी मृत्यु हो गई है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्णकांत की मृत्यु हो गई थी। ये भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के कितवें उपराष्ट्रपति थे? 10वें उपराष्ट्रपति थे। राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है। याद रखिएगा कि जितने भी अनुच्छेद होंगे 243 के अंतर्गत में आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज और नगरपालिका से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आपको याद कर लेना होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पे काम करता है, प्राकृतिक न्याय। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा स्थित है। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। भदावरी एक नस्ल है। भदावरी एक नस्ल है, किसकी एक नस्ल है? तो यह एक भैंस की नस्ल है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित हो जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो तीस्ता नदी जो है, याद रखिएगा, तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र है। बाकी झेलम, श्योक और सतलज, ये तीनों जो है वो सिंधु नदी तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? ये किस देश की पवन है? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अर्जेंटीना, चिली का ये जो है ये ठंडी पवन है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे का ये क्या है? एक ठंडी पवन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भीमा परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो भीमा परियोजना जो होगा वो पवना नदी पे है। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है। सतरिया किस राज्य का नृत्य है? तो ये तो वीवीआई प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सतरिया नृत्य जो हो जाएगा वो 39 का 1 हो जाएगा, असम राज्य में है, असम राज्य का नृत्य है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के नीचे वाले भाग को हम लोग तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग तराई कहते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 41 का ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यही अगर सबसे मिनिमम यानी कम पूछा जाएगा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। याद रखिएगा वो कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की कौन सी नदी बहती है, यानी कौन सी नदी वहां से बहती है? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 का? तो ऑप्शन नंबर डी रामगंगा हो जाएगा। और यह कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह बागवानी, और इसका एक और नाम रखिएगा शहद। शहद और बागवानी दोनों हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है? तो सेवराई की जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। डोबर जल संधि अलग करती है, तो यह ब्रिटेन व फ्रांस को अलग करती है। याद रखिएगा, यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है, और यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटन कप का संबंध जो हो जाएगा वो हॉकी से है। किससे है? वो हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो यह तैराकी से है। यह किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? तो आर्थिक अगर विकास हमें मापना है तो हमें प्रति व्यक्ति आय जरूरी पता होना चाहिए, यानी प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होंगे? तो ये तो एक तरह से लॉजिकली प्रश्न है कि देशी या घरेलू उत्पाद कब बराबर होंगे? जब पूरे राष्ट्रीय आय में से विदेश से प्राप्त शुद्ध धन को अगर घटा दिया जाएगा तो हम लोग देशी उत्पाद प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 49 का बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी आ जाएगा तो स्टैगफ्लेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 50 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो याद रखिएगा सदिश राशि नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा कार्य। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। बाकी बल, त्वरण और आवेग ये तीनों जो है वो सदिश राशि है। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है। सरल मशीन का जो कार्य करता है वो बल आघूर्ण सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सितार डैश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखिएगा, यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बदलता है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होता है। यह नियम किसका है, यह नियम किससे संबंधित है। तो यह नियम पास्कल के नियम से संबंधित है। किससे? पास्कल के नियम से। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्यानता कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं पूछा जा रहा है। तो ध्रुवण जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है, अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। बाकी परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण जो है यह तीनों जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का गुण है, ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंग का गुण है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रेस बायोपिया संबंधित है। तो यह आंख से संबंधित है। प्रेस बायोपिया कब होता है? जब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को न दूर का अच्छी तरह से दिखाई दे और नहीं पास का अच्छी तरह से दिखाए तो हम लोग बोल सकते हैं प्रेस बायोपिया से संबंधित हो जाता है। तो 58 का ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओम के नियम के में कौन सी भौतिक राशि नियम है। तो ओम के नियम में यहाँ पे भौतिक राशि नियम पूछा जा रहा है, नियत यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? तो ताप जो होता है वो नियत होता है। ताप जो होता है वो क्या होता है? नियत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो कृत्रिम उपकरण करने वाला होता है वो होता है साइटोट्रोन हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक को परमाणुओं को क्या कहा जाता है। तो इसे अगर जिसका द्रव्यमान समान हो उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समभारिक कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग के में नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ जाता है। नीचे आने पे आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पे उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं स्रोत है और यहाँ पे एसिड दिया हुआ है। संतरा में साइट्रिक एसिड, ये तो बिल्कुल सही दिया जा रहा है। अंगूर में टैनिक एसिड, ये गलत दिया जा रहा है। अंगूर में जो होता है वो टार्टरिक एसिड होता है। इमली में भी टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो गलत दिया गया है। लार का पीएच मान यहाँ पे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा पीएच मान। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 6.5 हो जाएंगे। गैस में गैस का बिलियन उदाहरण है। तो वायु जो है वो गैस में गैस का बिलियन उदाहरण है। गैस में गैस का, तो 65 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होता है। तो इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाएंगे। तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है। तो अगर हमें कठोर बनाना है तो उसे कार्बन मिलाना होगा। अगर उससे हमें लचीला बनाना है तो उसमें हमको सल्फर मिलाना होगा। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैग्नीशियम का होता है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो मैग्नीशियम का होता है। मिश्र धातु टांका में
मिश्र धातु टांका में अब धातु कौन सी है? तो मिश्र धातु के जो टांका है, यानी टांका किसका मिश्र धातु मिश्र से बना हुआ है? तो यह किससे बना हुआ है? तो यह सीसा और टीन से बना हुआ है, सीसा और टीन। तो सीसा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिएगा, सीसा का PB हो जाएगा, यहाँ पे P6 नहीं है, ये PB हो जाएगा, और टीन का हो जाएगा SN। तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किए हैं? तो अमोनिया के गैस में हम लोग लोहे का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, लोहे के चूर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग का उदाहरण है? पिछले में हम लोग पढ़ा था समजात के बारे में, जिसमें आंसर था बंदर के हाथ, और यहाँ पे पूछा जा रहा है समरूप अंग, जिसमें आ जाएगा चमगादड़ के पंख हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। फीता कृमि किस संघ के जीव है? फीता कृमि के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा फ्लैटी हेलिम्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड का उदाहरण है? तो ग्लूकोज जो होगा वो मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। पीतरस होता है, तो पीतरस जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? ये क्षारीय होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, तो जो सबसे छोटा जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है, वो शैवाल में पाया जाता है। यहाँ पे कवक नहीं होगा, वो शैवाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। हिपेरी नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में यकृत यानी लीवर में होता है। किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? यानी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 45 किस में हो जाती है? तो यहाँ पे 78 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम में जो गुणों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या, वो 45 हो जाती है। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में किया गया था। इटाई रोग का कारक है, तो इटाई रोग का कारक है कैंडियम। कौन सा कारक है? कैंडियम हो जाता है। निम्न में से किसे वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए, बेन एस बर्नानके को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, डगलस W डायमंड को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और फिलिप H डायविक को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो D हो जाएंगे, इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, एलिस को। ऑप्शन नंबर D जो होगा वो सही हो जाएगा, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह कहाँ 24 में किया जाएगा, तो यह इटली में किया जाएगा। 2022 कहाँ हुआ था? तो 2022 जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। 2023 कहाँ होगा? तो वो जापान में होगा। इस वर्ष जो है वो जापान में होगा, इसके पिछले साल जर्मनी में हुआ, और नेक्स्ट ईयर 2024 जो होगा वो इटली में होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो हैं सैफ अहमद हो जाएंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है? निवारण योजना चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, यह चलाया गया है, बिहार सरकार हो जाएगा। किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है? चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया है, यह मध्य प्रदेश का है। खार्ची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो खार्ची उत्सव 2022 जो है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में किया है। 87 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? तो यह दिया गया है शशि थरूर को दिया गया। किसे दिया गया? शशि थरूर को दिया गया। नेक्स्ट है कि अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई है? तो ये हो जाएंगे अंतिम पंघाल हो जाएंगे। अंतिम पंघाल 89 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, और यह हरियाणा की खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के जो विजेता है वो है हरियाणा। 91 का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। किसके हरा करके? महाराष्ट्र को।
कृष्ण कुमार कुन्नथ का निधन हो गया। ये क्या थे? कृष्ण कुमार कुन्नथ क्या थे? तो यह एक तरह के गायक थे, एक गायक थे। जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा एनेक्जाइटी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इंग्लिश विथ BCCI पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो विनोद राय हैं। कौन हो जाएंगे? विनोद राय हो जाएंगे। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश कौन हो गया है? तो यह बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब सवाल उठता है कि पहला देश कौन था? तो पहला देश था अल सल्वाडोर। काफ़ी गरीब देश था अल सल्वाडोर, लेकिन यहाँ खनिज संपदा काफ़ी है। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? तो राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे के द्वारा जीता गया। 96 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 18वां स्थान है। ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा भारत का स्थान इसमें 18वां हो जाएगा। समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो समुद्र शक्ति किसके बीच हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो लास्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है कुंजगल ने। कुंजगल याद रखिएगा, कुंजगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हर एक सुबह 7 बजे मॉर्निंग में। धन्यवाद।